हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आपको एलपी ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और आज की मॉर्निंग और सुबह हुई है क्योंकि बाबू का स्कूल और पहले से है। और आज मैंने ये सूट निकाला है येलो कलर का, थोड़ा सा डार्क है बट कोई नहीं। बाकी जब मैंने ये लिया था तो सबको बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि यही निकाल देती हूँ क्योंकि ना कंफर्टेबल है। इसका बाजू भी यही तक है और कॉटन है तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल है सूट। बट हाँ, दुपट्टा थोड़ा येलो ही पहनना पड़ेगा। ऐसे इस पर वाइट दुपट्टा जाता है क्योंकि इस पर अगर आप लोगों को दिखे तो वाइट लाइनिंग है वो कढ़ाई वाली, बट वाइट दुपट्टा कल वाली सूट पे मैं ले रही हूँ तो इस पर मैं वाइट नहीं ले पाऊँगी क्योंकि एक वाइट रखी हूँ कहीं आने जाने के लिए, तो इसलिए मुझे इस पर येलो दुपट्टा ही लगाना पड़ेगा। बट कोई नहीं, तो आप लोग भी बताना कि ये सूट मेरा कैसा लग रहा है। बट मैंने यही निकाला है और यही अब पहनूँगी क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। बस अब मम्मी ना टोक दे नीचे, अगर मम्मी कुछ टोक देगी तो फिर रखना पड़ेगा। बाकी पहनूँगी यही। तो बस अब मैं रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ फटाफट से बाबू के लिए बोतल बॉयल करूँगी। बाबू का लंच बनाऊँगी क्योंकि आज लंच में उनकी डिमांड है मसाले वाली सब्ज़ी की, तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फटाफट से चलती हूँ, बनाती हूँ मसाले वाली सब्ज़ी, पराठा और एप्पल का देखते हैं क्या करता है। एप्पल ले जाता है नहीं ले जाता है मुझे आइडिया नहीं है अभी, तो वो तो जब वो उठेगा तो बताएगा। बाकी मैंने रात में ना हैंडी प्लास्ट लगाया क्योंकि ये वाले से ना ब्लड निकल जा रहा है तुरंत, बहुत दिक्कत कर रहा है और ये उंगली भी दिक्कत कर रही है। बट क्या किया जाए। तो चलिए मैं पहले चलती हूँ, अपना काम धाम करती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो ये देखो जी, मेरी चाय भी बन चुकी है, दोबारा गर्म कर रही हूँ। यहाँ पर बाबू की आलू गोभी वाली सब्ज़ी भी बन चुकी है और मम्मी यहीं किचन के बाहर बैठी थी तो मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाई। और यहाँ जो है बाबू का पराठा आ गई। जब मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया तो अब गई बाबू का, भी देखिए बैठे थे। देखिए यहाँ पराठा भी बन चुका है, सब्ज़ी भी बन चुका है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन बाहर कर देती हूँ। ना वाला पकवाना खूब खिलती है मम्मी, इसी वजह से आज से स्कूल जल्दी है तो मैं जल्दी हूँ किचन में। मैं येलो आज एकदम से भैंस पकवान वाला बन गई है तो इसीलिए आज वो परेशान है। और जब तक वो धुल नहीं देंगे ना तब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा। अभी जैसे हम जाएंगे आके अपना वाला दूध वाला बर्तन धोएंगे फिर हमको सुकून मिल जाएगा। खड़े रहना चाहिए ना, मतलब अजीब सा लगता है। मैं ना कोई खड़ा रहता है तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ, बट वो पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। सुबह यहीं बैठ गई थी। चलिए अब मैं चलती हूँ, फटाफट से अपना बाकी काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ। बस अब मैं जा रही हूँ अपना चाय के ऊपर और बाबू को 10 मिनट बाद जगाऊँगी, 15 मिनट बाद। आज बोला था मम्मा आज पहले उठा के मत पूछना कि मोबाइल देखोगे या सोओगे, ये मत पूछना, हम बस सोएंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे। हमको ठीक है, हमको ठीक है। तो जैसे हम उठाएंगे वैसे उठ जाना, नाटक मत करना कि अभी नहीं उठेंगे ये वो। कह रहा नहीं अगर नहीं उठेंगे तो कहीं डंडा वंडा पीट देना, कहीं हल्ला मचाना, उठ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो बस अब चलते हैं, बैठ के चाय पी लेते हैं सुकून से, फिर जगाते हैं बाबू श्री को। हनुमान नैया पार लगा देना, हे हनुमान कृपा निधान, नैया पार लगा देना, नैया पार लगा देना। तो सारे स्कूल में टाइम चेंज हो गया, नियम कहीं आ गया था, लेकिन फॉलो लोग सीखे। ये लग रहा है टंकी बनवा रहा है। हेलो जी, मैं आ गई बाबू को स्कूल पहुंचा के, और बाबू को स्कूल पहुंचा दी। बाकी सब कुछ हो गया। बाकी क्या होगा क्या, आज से पापा ने झाड़ू पोछा वाली लाइट सही है पीछे से, आज से पापा ने झाड़ू पोछा के लिए रख लिया, जो कि मैंने तो मना किया। शायद आप लोग ने कल ये
7:30 के जो लाइव में आई थी, उस वाले लाइव में शायद आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, क्योंकि पापा अचानक से आ गए थे तो मैं लाइव को म्यूट भी नहीं कर पाई थी। तो पापा वही बताने लगे थे, तो पापा ने उसको रख लिया, जो कि मैंने कहा कि पापा नहीं, क्योंकि ना पहले हम लोग झाड़ू पोछा वाली को 1500 रुपये देते थे, ठीक है, 1500 देते थे। इन लोगों को हम लोगों ने वैसे ही 2000 अपने से ही पापा मतलब 2000 कर दिए थे कि हम 2 देंगे। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं नहीं हमको 2500 चाहिए, तो मैंने मना कर दिया था। फिर जैसे मेरी जो पहले बर्तन धुलती थी, वो अभी गई थी ना, मैंने बताया था वो नेपाल घूमने गई हुई है, तो वो बोली थी कि मैं 15 दिन के लिए जा रही हूँ, बट वो कल आ गई। तो कल वो शायद आई थी कि हम आ गए हैं, तो मम्मी बोली कि आ गई हो, लेकिन अभी वो 15 दिन का पैसा ले चुकी है अपना, तो 15 दिन तो वो काम करेगी ही करेगी। तो कहीं ठीक हुआ हम 1 तारीख से आए, तो वो 1 तारीख से अपना आएगी वो बर्तन धुलने। तो इसको जब शाम में ये आई तो बताए मम्मी शायद, तो कही बात मेन चीज़ है ना, सब लोगों को पकड़ने का तरीका पता होता है, तो ये सब वो जान गई है कि मम्मी पापा को कैसे अपने उसमें किया जाए। तो वो देख रही है, वो रोज़ाना आती है, अपना कोई दुखड़ा रोती है। मैं आज उसको पर्सनली मिली हूँ, कहीं से किसी एंगल से लग ही नहीं रहा है कि वो इतनी गरीब है जितना वो अपने आप को मम्मी से आके रोज़ रोती है। कोई देख के कहेगा ही नहीं कितनी गरीब हो। अरे गरीब हो अगर आपको खाने को नहीं हट रहा है, अभी आप नहाई नहीं थी, कह रही आज मेरा व्रत है नहाई नहीं हो, अब जाके काम धाम करके तब नहाऊँ, और लिपस्टिक पूरा बकायदे लगा के मेंटेन होके आई थी। तो वही है, कहना नहीं चाहिए बट है चीज़ें कुछ ना, ये सब अपने आप को जानबूझ के लोगों के सामने वो दिखाते हैं। और मेरे मम्मी पापा थोड़े से मतलब ऐसे बैठ के बात करने लगते हैं, और उसके बाद से ये सब अपना पकड़ लेती हैं और उसी का फ़ायदा उठाती हैं। फिर कल अपने बातों में फंसाई है, कह रही अरे हमें आपके घर में बड़ा मोह ही है। क्या मोह आएगा भाई, 15 दिन के लिए ही तो वो बोली थी। अब कहीं था ना, जब वो था तो 2000 पे जब कहा जा रहा है तो 2000 पे करो, तो नहीं 2500 चाहिए। तो 15 दिन कह रही हमें आपके घर में बड़ा मोह आए, नहीं कुछ तो पूछो झूड़िया करा ले मिल जाए। तो पापा बोले, फिर हमसे पापा वही रहा, तो कह रहे हैं अरे 2200। हम पे पापा ज़्यादा है, मत बढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है, 2000 पे करे तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे यार अब तो मैंने बोल दिया है, जाने दो। उनके पापा बोलना, मान लीजिए रेट बढ़ना बड़ी बात नहीं, मान लीजिए आज आप अब रेट बढ़ गए 2200, अब कोई भी काम वाली, अब कोई भी मान लीजिए जब भी ये छोड़ती है, वैसे तो पापा जब तक हैं तब तक ही झाड़ू पोछा किसी से लगवाया जा सकता है, उसके बाद तो इतनी बेमत ही नहीं होगी। बट उसके बाद मान लीजिए अगर इंसान कराना ही चाहे, तो कोई भी काम वाली अब 2200 से नीचे आएगी झाड़ू पोछा करने, नहीं आएगी, वो उससे ऊपर ही आएगी। और 2500 से कम। और मेरे वहाँ ना थोड़ा सा इसी रेट बिगाड़ने का काम ये तो है, हमारे वहाँ हमारे पापा कर देते हैं, मम्मी पापा करते हैं, पूरे मोहल्ले में फिर यही होता है कि आपके वहाँ से ही रेट बिगड़ता है। सच बात है, मेरे वहाँ से ही रेट बिगड़ता है, लेकिन लोग समझते नहीं है क्या किया जाए। मैंने जो कि बोला कि पापा आप कह रहे अब तो हम उसको बोल दें कि गलत किए, नहीं बढ़ना चाहिए इतना पैसा। मान लीजिए आज है तो हम दे सकते हैं, ना रहे तो क्या करेंगे भाई। 2200 झाड़ू पोछा बहुत है। सोचिए, आप लोग सोचिए, 1000 रुपये बर्तन का लेती हैं सब, ठीक है, और 2 टाइम आते हो तुम लोग बर्तन धोने, पर डे आओगे, 2 बार आओगे दिन भर में, और झाड़ू पोछा अगर आपको 2000 दिया जा रहा था तो आपको एक ही बार तो आना है दिन में। बट ना वो सबों के भेजे में घुसता है, और ना हम बोले ठीक है, अब जब आप कह चुके हो, कर चुके हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता था कि आज से वो करेगी। जब हम लोग स्कूल जा रहे थे तो वो आ रही थी बर्तन धुलने, बर्तन तो वो आई है तो शायद झाड़ू लगा दी है, क्योंकि हम आए तो मम्मी कह रही झाड़ू लग गई बा। बाकी आज उसका बृहस्पतिवार व्रत है, तो आज वो पोछा नहीं लगाई है, कल से पोछा लगाई है। तो ज़रूरत क्या था आज से झाड़ू लगाने का। ऐसे ही ना, मतलब बेवकूफ़ बनाती है सब। जहाँ देखती हैं कि जहाँ मेरी बात बन रही है, मतलब जहाँ वो साल भर से काम कर रही है, वहाँ वो अपना पैसा मांगी है। कल परसों क्या तारीख था, 22 तारीख को वो पैसा मांगी है कि तुम 500 रुपया दे दो, जब ज़रूरत है दवा के लिए, वो नहीं दी है पैसा। वो कह दी है कि भाई तुम्हारा महीना पूरा भइल बा, हम तो दें, वो नहीं दिए, जहाँ वो साल भर से काम कर रही। और जहाँ वो किसी के बदले 15 दिन काम करने आई है, वहाँ मांगी है, वहाँ ये लोग दे दिए हैं मम्मी पापा।
वो इन लोगों की कमज़ोरी जान गई है। यही हर काम वाले के साथ यही होता था। मेरे हस्बैंड इसी चीज़ के लिए मम्मी पापा को बहुत बोलते थे कि आप लोग काम वाले को ना ऐसे वो मत किया कीजिए, क्योंकि ये लोग सर चढ़ जाते हैं। वही चीज़ है, मैं देख रही हूँ। पहले दिन ही मैं समझ गई कि ये बहुत उसके बाद क्या कह रही है, आई आज नीचे झाड़ू वाड़ू लगा देती, ऊपर झाड़ू लगा देती, तो लगाई है कैसे तो कह रही है नहीं अच्छा ये कमरा में क्यों नहीं रह रहा। हम कह नहीं, हम कह कहाँ कितने लोग हैं ही किस रूम में कोई रहेंगे, जब कोई आता जाता है। तो कह रही अच्छा तो इनमें रोज़ झाड़ू पोछा नहीं लगाए, जब कि वो आई जाए तो हम कह नहीं झाड़ू पोछा रोज़ लगता है। अपने मन में सोचूँगी बहुत दिमाग है तुम्हारे पास, अब कोई रहे या ना रहे घर हमारा पूरा है। जब हम लगाते हैं उस रूम में, हम कह नहीं झाड़ू के लिए अच्छा लगा भी रही हूँ, हाँ झाड़ू पोछा रोज़ लगता है, जब कोई आता जाता है तो बिस्तर चेंज होता है, वैसे नहीं होता। कह रही अच्छा। हम सोचे बहुत चालाक हो, कहाँ हम लोग 1500 देते थे, कहाँ तुम 2200 रुपये लोगी, मतलब 700 रुपये एक्स्ट्रा, और ऊपर से कटौती भी कर रही हो कि हमने नहीं लगाई। और उसके बाद आज कह के गई है आपके यहाँ तो हऊ वाला पुछवा बान वही देखिए यहीं सीढ़ी पे रखा था बल्टिया वाला। हम बोले अब हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं जब तुम यहीं देख ली हो। क्या हाँ, कह रहे तो हम बोले हम कह रहे वो हम तो कह रही नहीं हम उसे बहुत बढ़िया से लगा लेंगे। और पापा समझे हम क्या करना, हम तो भाई नहीं, हम देखिए सच्चाई है ना, हम मना नहीं कर पाते हैं, हम तुरंत डायरेक्ट जो चीज़ कह लेते हैं। लेकिन इस सब चीज़ के लिए मैं नहीं मना करता। तो देखते हैं पापा वो सिर्फ पोछा देंगे नहीं, क्योंकि ये सब ना सच में तोड़ देती है। क्या काम वालियों को हम लोग अपना मॉप सेट दे चुके हैं और सब तोड़ देती हैं। एक दिन 2 दिन 1 महीना से ज़्यादा चलने ही नहीं देती हैं। और ये वाला जो मॉप सेट मैं मंगाई हूँ ये मैं साल भर से यूज़ कर रही हूँ। इन लोगों के हाथ में गया ना तो 1 महीने में ख़त्म उसकी कहानी। देखिए कल पापा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बट मुझे पैसा ज़्यादा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है अपना पापा नहीं समझते हैं, क्या किया जा सकता है। मतलब वो मेरे बारे में भी सोच रहे हैं अच्छी चीज़ है और वो चीज़ें हैं, लेकिन बस भाई पैसा पैसा होता है। जब हम पैसे की बचत करेंगे ना तभी कुछ होगा। अब देखिए क्या करते हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।